हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन सिंह सोलंकी फ्रॉम न्यूक्लियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो के अंदर कक्षा 12वीं के भौतिकी का जो अगला सेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको स्थायी अवस्था के ऊपर सवाल बता दिए। आज के इस वीडियो के अंदर उसी पैटर्न पर आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शेप प्रॉब्लम्स की। कई बार आपको ट्राइंगल शेप मतलब त्रिभुज का, या फिर आपको अपना आयताकार शेप दे दिया जाए, वर्ग वाला शेप दे दिया जाए, इसके ऊपर कैसे बल निकाला जाता है, रिजल्टेंट बल कैसे निकाला जाता है, उसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज के वाला क्वेश्चन सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पास कोई संभावित त्रिभुज दे रखा है और उसके किसी एक बिंदु के ऊपर हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। ठीक है, ये मेरे पास संभावित त्रिभुज हो गया है इस टाइप से। संभावित त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि कोण क्या होता है बेटा, बराबर होता है 60 डिग्री का होता है। और दूसरी बात क्या होती है, इसकी जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है भुजाएं। तो इसे मैं ए पॉइंट नाम दिया, इसे बी पॉइंट नाम दिया और इसे मैंने सी बिंदु नाम दिया। ठीक है, आगे बात करें तो ए के ऊपर अगर मैं आवेश की बात करूं तो यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर भी धन आवेश है और यहाँ पर भी क्या आपके पास धन आवेश है। और इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं, जो भुजा है उसकी लंबाई में मान लेता हूँ कितना, और टी मान लेता हूँ, और या फिर आप एल मान लीजिए। भुजा तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो भुजा की लंबाई मैंने क्या मान ली, एल मान ली। अब मुझे क्या किसी भी बिंदु के ऊपर, चाहे ए के ऊपर या बी के ऊपर या सी के ऊपर, कुल परिणामी बल निकालने की बात बोली जाए तो कुल परिणामी बल अगर मुझे ए पे निकालना हो, बी पे निकालना हो, सी पे निकालना है, किसी भी बिंदु के ऊपर अगर आपको निकालना हो तो कैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बिंदु ए के ऊपर हमें निकालना है क्या है, परिणामी बल, परिणामी बल बिंदु बी पर हम क्या करते हैं, बिंदु बी के ऊपर परिणामी बल निकालते हैं। अब बिंदु बी का यहाँ पर, तो इसके पहले निकालने के पहले सबसे पहले इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर बिंदु बी के ऊपर कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, कितने प्रकार के बल लग रहे हैं, उसको हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बिंदु बी की बात करूँ तो ये त्रिभुज, ये प्लस का क्यू आवेश, ये भी क्यू आवेश और ये भी क्यू आवेश है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। अब सी के ऊपर अगर सॉरी बी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ए वाला और सी वाला ये दोनों इसके ऊपर बल लगाएंगे। अब दोनों कैसे हैं, दोनों क्या है, धन आवेश है। तो धन और धन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये वाला ए वाला इस बी वाले को क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा और उस बल का नाम दे दिया मैंने बी ए। बी के ऊपर बल ए के कारण, यहाँ पर सी के द्वारा लगाएगा बल, तो सी के द्वारा लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा तो सी ऑफ ए, मतलब सी के द्वारा सॉरी यहाँ से लिखिए आप बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी के ऊपर सी के द्वारा लगाया गया बल हो गया। तो यहाँ पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, यहाँ पर एक सी वाला भी इसके ऊपर लगा रहा है एफ बी सी, और एक ए वाला लगा रहा है एफ बी ए। ये दोनों हमने निकाल दिए। अगर इनके मान की बात करूं तो एफ बी ए कितना है बेटा, यहाँ पर आवेश क्यू है, ये भी आवेश क्यू है, तो इसका मान आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर और ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बल का मान आएगा वो कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर इसका मान भी कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर। ठीक है ना, आपके पास जो बी सी आएगा वो भी कितना आएगा, एफ बी सी, वो भी आपका आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आएगा। अब हमारे पास संभावित त्रिभुज दे रखा है, तो संभावित त्रिभुज के अंदर जो कोण होता है, इस कोण की बात करूँ तो ये 60 डिग्री का होता है, ये भी कितना होता है 60 डिग्री होता है, ये भी कितना होता है 60 डिग्री। अंदर के तीनों कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री है। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है बेटा, ये वाला, तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। क्या विपरीत अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, विपरीत कोण एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बी ए भी पता लग गया, बी सी भी पता लग गया। तो इस टाइप से अगर मेरे पास दो फोर्सेस आ गए तो इन दोनों का रिजल्टेंट में निकालूंगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों के यहाँ पर बीच में क्या आएगा, परिणामी बल। तो परिणामी बल कहाँ आएगा, यहाँ पर, उसे मैं लिख देता एफ परिणामी, एफ परिणामी बल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास एफ बी सी कितना आ गया, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में एल का स्क्वायर, एफ बी ए कितना आ गया हमारे पास, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर।
अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ बेटा, एफ ऑफ बी सी बराबर एफ ऑफ बी ए बराबर, मैंने मान लिया क्या, एफ मान लिया। कोई भी एक बल क्या मान लिया मैंने, एफ मान लिया, क्योंकि परिमाण में एफ ए और ये वाला फोर्स दोनों क्या है, बराबर है, जैसे मैंने दोनों क्या मान लिया, एफ मान लिया। अब इसके बाद ये सारी बातें तो सर समझ में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम परिणामी सदिश का परिणामी निकालने का सूत्र लगाएंगे, जो आपने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा होगा। तो देखिए परिणामी सूत्र कैसे निकालेंगे, तो जो परिणामी सूत्र का होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, एफ परिणामी। तो परिणामी क्या आ जाएगा बेटा, इसको मैं बोल देता हूं एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2f बी सी एफ बी ए कॉस थीटा। अब हमारे पास दोनों बल की मान है, तो दोनों बल का मान ऐसे रख दीजिए। तो f परिणामी कितना आ जाएगा बेटा, f परिणामी आ जाएगा आपके पास, ये भी हो गया f, तो f का स्क्वायर, ये भी f का स्क्वायर हो गया, 2f गुणित cos 60 डिग्री, कोण कितना लिया मैं, 60 डिग्री रख दीजिए। तो f परिणामी कितना हो जाएगा, f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया 2f का स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। यहाँ पे याद रखना cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 थी, ठीक है ना। इसका मान मैंने 1/2 रख दिया। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, f परिणामी हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो गया 2f का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, करनी के अंदर 3f का स्क्वायर, वर्गमूल से करनी से हम एफ स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा f, तो परिणामी कितना हो जाएगा, f परिणामी बराबर अंडर रूट के अंदर 3f, ठीक है ना। तो ये मेरे पास परिणामी आ गया और f का मान मैं रख दूं k स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा फाइनल, इसका आंसर f परिणामी वो आ जाएगा अंडर रूट 3 k क्यू का स्क्वायर अपॉन बटा l स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको अगर कोई शेप प्रॉब्लम्स आती है तो इस पैटर्न में इतना आपको करना रहेगा, ठीक है। कंपटीशन की बात करें तो अगर एक बात और है, यहाँ पर दे मैंने आपको पूरा मेथड वाला तरीका बता दिया, ये मेथड आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट इसको कर सकते हैं, फटाफट एंगल निकाला, वैल्यू निकाली, परिमाण निकाला और वैल्यू पुट कर दिया। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी बिंदु के ऊपर अगर बल का मान या किसी का भी मान बराबर आ रहा है, समान आ रहा है, तो उसके लिए परिणामी का क्या सूत्र होता है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे बिंदु बी के ऊपर मेरे पास दोनों बलों का मान BC और BA दोनों बलों का मान क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था, तो आप उसके लिए ये एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं। अगर बल बराबर हो तो जैसे यहाँ मैं बताता हूँ, ये B बिंदु के ऊपर और ये वाला B के ऊपर, ये वाला बल और ये वाला बल दोनों क्या आ रहे थे, दोनों परिमाण में बराबर आ रहे थे, तो हम F परिणामी ऐसे भी लिख सकते हैं, F परिणामी अगर बल बराबर हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2f cos θ/2। ये वाला सूत्र भी आप उसमें लगा सकते हैं। अगर बल का मान क्या, दोनों बल का मान बराबर हो तो, समान हो तो ये कितना आ जाएगा, 2f कितना था बेटा, k क्यू का स्क्वायर बटा l स्क्वायर, cos की बात करूँ तो cos 60/2, तो कितना आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बटा l का स्क्वायर, cos 60/2 मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये करनी 3 आगे ले लीजिए, तो करनी 3 k क्यू स्क्वायर बटा l का स्क्वायर, ये हमारे पास परिणामी आ गया। ऐसा क्यों कर पाया हम इसको, क्योंकि मेरे पास बल का मान क्या था, समान था। अगर बल का मान समान है तो आप ये फॉर्मूला ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन है,
हमारे पास वापिस से समबाहु त्रिभुज दिया है। ए के ऊपर मैंने माइनस आवेश रख लिया, बी के ऊपर प्लस आवेश रख दिया और सी के ऊपर माइनस रख दिया। एक माइनस वाला भी मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बेटा ए के ऊपर माइनस है, बी के ऊपर प्लस है और सी के ऊपर क्या है, माइनस है। मान लीजिए मुझे परिणामी बल सी के ऊपर मैं बताना परिणामी बल कितना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से बल यहाँ पर लगेंगे उसका हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए क्या है, ऋण का, सी भी क्या है, ऋण का। तो ऋण क्या करेंगे दूसरे को प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर एक बल तो लगेगा इधर एफ सी ए, ठीक है, सी के ऊपर ए के द्वारा लगाया बल, इसका परिमाण कितना होगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं माइनस नहीं रखूँगा बल के फॉर्मूले में, हम यहाँ पर इसको ऐसा नहीं लिखेंगे के इंटू माइनस का क्यू इंटू माइनस का क्यू, ठीक है, ये माइनस नहीं रखा है, मैंने प्लस की ही वैल्यू रखी है ना। एक्चुअली में माइनस मैंने क्यों नहीं रखा है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो ऋण का चिन्ह है, जो माइनस है, वो क्या बताता है, दिशा को बताता है। तो बल क्या है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि में धन और ऋण का मतलब क्या होता है, दिशा को बताना। तो यहाँ पर हम माइनस नहीं रखेंगे, केवल ये रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये आपके पास प्लस का और ये क्या माइनस का है, तो ये क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा, सी वाले को आकर्षित करेगा इधर इधर इधर। तो यहाँ पर एक बल क्या आ जाएगा, सी भी आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। मतलब एक बल आपका इधर लग रहा है ये वाला, ठीक है। डायग्राम कैसा हो गया मैं यहाँ बना देता हूँ, एक बल आपका ऐसा हो गया और एक बल आपका ऐसा हो गया, ये आपके पास हो गया एफ सी ए और ये आपके पास हो गया एफ सी बी, ठीक है। ये इस साइड से हमारे पास लगेगा क्योंकि बी वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो एफ सी बी की बात करूं तो उसका मान भी कितना आएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर आएगा और इसका मान भी क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। दोनों बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ से पहले ये वाला कोण निकालना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये कोण कितना हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हमें कोण निकालना पड़ेगा, ये वाला थीटा। तो थीटा कितना आएगा, ये हमारे पास कैसा दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर ये कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 हो गया तो बचा कितना, 120 डिग्री बचेगा, क्योंकि लाइन है हमारे पास ये एक सीधी रेखा। इस पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला कोण अगर आपके पास 60 डिग्री हो गया, ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला कोण, ये वाला आपके पास हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आएगा थीटा हमारे पास 120 डिग्री। और फिर वही अपनी फॉर्मूला वाली बात कि यहाँ पर इसका और इसका जो परिमाण आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, समान आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का परिमाण क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो परिमाण अगर समान है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 2f cos थीटा बाय 2। तो f परिणामी बराबर 2f cos थीटा बाय 2। तो 2f कितना बेटा, के क्यू स्क्वायर बटा एल का स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू 120 बटा 2। तो यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो f परिणामी कितना हो जाएगा, f परिणामी हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड ना, तो f परिणामी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा 2k स्क्वायर बटा एल स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2k का स्क्वायर बटा एल स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, f परिणामी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, f परिणामी वो आ जाएगा हमारे पास k का स्क्वायर बटा l का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारे पास सी बिंदु के ऊपर निकल गया बल, कितना आ गया हमारे पास, k स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए, एक बार प्लस आवेश भी ले लिया, एक बार माइनस आवेश ले लिया। दोनों कॉन्सेप्ट को बार बार वीडियो को प्रीव्यू करके आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन किया है और इस टाइप के अगले क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, इसके बाद और अच्छी प्रॉब्लम्स में लेकर आऊँगा। थैंक यू।